अगर आपको हर्निया हो चुका हो तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको हर्निया का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। हर्निया होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा पेट है, इसके बाहर मसल्स हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा पेट है, हाँ ये हमारा पेट की मसल्स हैं, और ये जो है ये इंटेस्टाइन्स हैं। अब समझ लीजिए कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठा रखा है, या किसी कारण से हम इंटेस्टाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हों, तो ये जो प्रेशर है ये हमारे पेट के मसल्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पेट के मसल्स हैं बहुत वीक हों, जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन को रोक नहीं पाएँ और इंटेस्टाइन पेट को आगे बढ़ा दें, तो ये बाहर उभरा हुआ हिस्सा जो पेट के ऊपर बन जाता है, इसी को हर्निया मानते हैं। हर्निया पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और यहाँ तक कि आदमियों में ये सिस्ने की थैली तक पहुँच जाता है, जिसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। वहीं औरतों में जब वो नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजरियन सेक्शन करवाते हैं, जिसमें पेट को फाड़ना होता है, अगर वो अच्छे से नहीं भरे तो औरतों में ये हर्निया हो सकता है, जिसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तीसरा जो हर्निया है वो बच्चों में देखने को मिलता है, जन्म समय से ही होता है। ये आमतौर पर आपके नाभि के चारों ओर देखने को मिलता है। आपके जांघों के ऊपर हर्निया हो सकता है, उसको फीमोरल हर्निया कहते हैं। और लास्ट जो है हर्निया, जो छठा तरीके का है, ये आंत से रिलेटेड नहीं है। ये है आपके जो पेट के ऊपर एक नली होती है जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें अगर पेट उस इसोफेगस में घुस जाता है तो उसे हाइएटल हर्निया कहते हैं। इसकी वजह से आपको खट्टी डकारें या खाना आप मुंह तक आ सकता है। हाइएटल हर्निया तो हम एंटी एसिड देकर कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो हर्निया है उनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये हर्निया होता क्यों है, हर्निया के कारण क्या क्या है। हर्निया के सबसे पहला कारण है वो है 60 साल के उम्र के बाद कब्ज बन जाना पेट में, जिसकी वजह से आपको पेट साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर आंत पर जाता है और यही आपका हर्निया बनने के चांसेस बढ़ा देता है। फिर आदमी में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसका सूजन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसकी वजह से आप पेशाब करने में दबाव लगाना पड़ता है। वही दबाव आंतों पे जाता है, जिससे आंतें फूल कर बाहर आ जाती हैं। तीसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा वेट वाले होते हैं, वो वेट कम करने के लिए जब जिम में बहुत हेवी वेट बिना किसी सही तरीके के उठाते हैं, तो उनका जब पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए उन जो लोग जिम करते हैं उनको बेल्ट बांधकर ही वेट उठाना चाहिए। फिर चौथा है, जिन लोगों को बहुत लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार खांसी आती रहती हो, साल भर में 5-6 बार खांसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती हो, तो उस खांसी के वजह से आंतों पर प्रेशर आता है। फिर जो औरतें प्रेग्नेंट हों, जो बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी आंतों पर दबाव आता है। किसी भी सर्जरी के बाद टाँकों का ठीक से नहीं भर पाना, या फिर कोई घाव पेट पर हो जाने के बाद आंतों पर इतना दबाव आना जिसके आंतें फूलकर बाहर आ जाती हैं, तो सर्जरी के बाद भी हर्निया हो सकता है। यही जानना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं आपको बता दूं हर्निया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आप जब भी कोई बहुत भारी वजन उठाओगे तो आपके पेट पर दबाव आएगा, जिससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, नीचे की तरफ दर्द हो सकता है। दूसरा, आप देखो तो आप जब को सूजन जैसा महसूस होता हो, और साथ में हाथ लगाने पर दर्द भी होता हो, बैठने और उठने में दर्द होता हो, आपको वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन बनने लग गया हो, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। हर्निया के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है जिसमें आपके बैठते वक्त या आगे झुकते वक्त या खांसी खाते वक्त आपको ऐसा महसूस होता हो कि हाँ कुछ आंत जैसा पेट से बाहर आ रहा हो। फिर दूसरा स्टेज होता है रिवर्सिबल। यही वो स्टेज है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मार्केट से ट्रस नाम का एक बेल्ट आता है, जिसको हर्नियल सपोर्टिंग बेल्ट भी कहते हैं, खरीद सकते हो। ये आपके साइज का आएगा, आप इसको धोकर दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, और ये मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाता है। इसके बाद आता है इरिवर्सिबल हर्नियल स्टेज। इसमें आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर आप इसमें भी सर्जरी नहीं करवाते हो
तो लास्ट स्टेज आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हर्निया। इसमें आपकी जो आंत है वो पेरिटोनियम में फंस जाती है, जिसकी वजह से उधर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड ना पहुंचने के कारण वो आंत का हिस्सा सड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर, स्प्लीन या फिर आपके पूरा एब्डोमेन काम करना बंद कर सकता है, जिसकी वजह से आपका खाना नहीं पचेगा और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नमस्कार दोस्तों।